चीन को अब हर देश जवाब देने की सोच रहा है, ताकि चीन को यह संदेश दिया जा सके कि बस अब और नहीं। यहाँ शुरुआत भले ही चीन ने की हो, पर अंत दुनिया के देश मिलकर करेंगे। तभी इसी कड़ी में चीन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कानून के जवाब में कनाडा ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि कनाडा हांगकांग में संवेदनशील सैन्य साजो सामान का निर्यात करने की अनुमति नहीं देगा। कनाडा हांगकांग को निर्यात किए जा रहे संवेदनशील सामान पर भी रोक लगाएगा, जैसे कि उन्हें मुख्य भूमि चीन में भेजा जा रहा हो। उन्होंने कहा है कि कनाडा हांगकांग के समर्थन में खड़ा रहेगा, जो 3 लाख कनाडियाइयों का घर है। यहाँ हम आपको बता दें कि कनाडा और चीन के बीच में संबंध 2018 में बिगड़ने शुरू हुए थे, जब कनाडा ने हुआवे की CFO मेंग वांगजुक को USA के वारंट पर गिरफ्तार कर लिया था। मेंग की गिरफ्तारी के बाद चीन ने कनाडा के नागरिक और पूर्व डिप्लोमेट माइकल कोवरी और बिजनेसमैन माइकल स्पावो को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। चीन ने 18 महीनों से कनाडा के दोनों नागरिकों को कैद में रखा हुआ है और उन्हें काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी गई है। और कनाडा सरकार को भी चीन के साथ समझौते को लेकर दबाव में लेने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अडिग रहे। उन्होंने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए हुआवे की अधिकारी को छोड़ने की सलाह को अस्वीकार कर दिया। ट्रूडो ने कहा, यदि चीन सरकार का यह मानना है कि नागरिकों को हिरासत में लेना कनाडा सरकार पर प्रभाव जमाने का तरीका है और अंधाधुंध तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो कोई कनाडाई सुरक्षित नहीं होगा। तब कूटनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं भी कोई भी सरकार इसी तरीके से कनाडा के लोगों को गिरफ्तार करने लगेगी। पीएम ट्रूडो के कैदी अदला-बदली प्लान को खारिज किए जाने से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हॉस्टेज डिप्लोमेसी जग जाहिर हो गई है। ट्रूडो सरकार को लगता है कि मेक की रिहाई से कनाडा के प्रति चीन की दुश्मनी बढ़ जाएगी। इससे चीन में रह रहे कनाडा के लोग और असुरक्षित हो जाएंगे और चीन में एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों की स्थिति भी अस्थिर हो जाएगी। एक इच्छा पूरी किए जाने के बाद चीन दूसरे उद्देश्य के लिए कनाडा को टारगेट करेगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि चीन इसी तरह की रणनीति ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपना रहा है, क्योंकि उसने कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ जांच की मांग की थी। अब चीन पर दबाव बनाने के लिए इसी तरह के कदमों की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में इस कम्युनिस्ट देश के खिलाफ और कई कदम देखने को मिल सकते हैं। और वहीं दूसरी बड़ी खबर ब्रिटेन से निकल कर आ रही है, जहां ब्रिटेन लगातार चीन और चीनी निवेश को लात मारने में लगा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि चीन और चीनी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित रह जाएंगी और ये भी लग रहा है कि अब पूरी दुनिया ऐसा ही कुछ करने की सोच रही है। और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर की है। और इन देशों में आपको आने वाले वक्त में चीन और चीन से जुड़ी चीजें 4 से 5 सालों में देखने को नहीं मिलेंगी। दरअसल अभी हाल ही में ब्रिटेन ने हुआवे को दिए जाने वाले लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ब्रिटेन में हुआवे के सामान नहीं बेचे जा सकेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि पास्ट में चीन और ब्रिटेन के संबंध काफी अच्छे थे और इसी के चलते 2013 से 2015 के बीच चीन के लिए ब्रिटेन ने अपने परमाणु संयंत्रों में निवेश के दरवाजे खोल दिए थे, जिसके चलते चीन इसमें जितना चाहे उतना निवेश कर सकता था। और यहाँ पर ब्रिटेन अपने पुराने पड़ चुके परमाणु रिएक्टरों को ठीक कर चलाने के लिए दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। तभी चीन और उसका तालमेल बैठ गया और इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट था वो चीन की कंपनी हैंकले पॉइंट सी का था, जिसकी इसमें हिस्सेदारी 33% थी। अब यहाँ पर ब्रिटेन ने सख्ती दिखा दी है और चीन की इस हिस्सेदारी को खत्म करने का मन बना लिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो समझौता चीन और ब्रिटेन के इस प्लांट को लेकर हुआ था वो 2016 में हुआ था। माना जा रहा है कि चीन को अगर इससे बाहर होना पड़ता है तो उसको इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। और जिस तरह से बड़े बड़े देश चीन को इस तरह के झटके दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में चीन को ये बहुत भारी पड़ने वाला है।